डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लास में मैं प्रभात कुमार। आज का हमारा विषय है गणित, और गणित में करनी हमारा प्रकरण चल रहा है। करनी प्रकरण में हमारे कुछ पॉइंट रह गए थे। उन पॉइंट में क्या क्या हैं? करणियों का गुणन एवं भाजन और करणियों का परिमेयकरण। सबसे पहले देख लेते हैं करणियों का गुणन एवं भाजन की क्रिया। किस प्रकार हम करणियों की आपस में गुणा करते हैं, किस प्रकार उनकी भाग करते हैं। उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। 3 घात की करनी को 2 घात की करनी से गुणा कीजिए, अर्थात घनमूल 2 को वर्गमूल 5 से गुणा कीजिए। हल कर लेते हैं। 3 घात की करनी है और इधर हमारी 2 घात की करनी है। दोनों राशियों की करनी घात 3 और 2 है। करनी घात राशियों का लैस है 3 गुणा 2 अर्थात 6 है। अब प्रत्येक करनी की करनी घात 6 करने पर, जब हम दोनों करणियों राशियों का लैस है हमने ज्ञात प्राप्त कर लिया 6। अब प्रत्येक करनी की करनी घात 6 करने पर कैसे करेंगे? करणीगत राशि 2 की करनी घात 3 है। अब इस करणीगत राशि की घात हम कितनी कर लेते हैं? 2 की घात 1/3, क्योंकि हम इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं पूर्व की भांति, पहले भी हमने डिस्कस किया है। 2 की घात 1/3, 3 को हमें 6 करना है तो 3 में 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2/2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, तो 2 की घात 2/6। इस घात को हम दोबारा तोड़ लेते हैं। किस प्रकार? 2 की घात 2 अलग रह जाएगा और 1/6 अलग रह जाएगा। 1/6 को हम क्या करेंगे? करनी के रूप में लिखेंगे। 6 घात की करनी आ गई और 2 दूनी 4। इसी प्रकार वर्गमूल 5 को भी हम करनी के रूप में लिखेंगे। कैसे? जहां हमारा ये घात नहीं है तो यहाँ घात कितनी होगी हमारी? 2। ये 2 घात की करनी है। अब इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 5 की घात 1/2। अब 5 की घात 1/2, 2 को हमें 6 करना है क्योंकि एलसीएम 6 आया था हमारा, तो 2 को 6 करने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब आ जाता है हमारा 5 की घात 3/6। अब बराबर करेंगे 5 की घात, इस करनी को हम तोड़ लेंगे पुनः, 3 5 की घात 3 हो जाएगा और यहाँ 1/6 रह जाएगा। और 1/6 को हम क्या करेंगे? करनी के रूप में लिख लेते हैं, करनी घात 6। अब 5 की गुणा जब हम 3 बार करेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 आ जाता है। अब देखते हैं कि दोनों जो करनी है हमारी, इनकी करनी घात समान हो जाती, 6 इसकी भी 6। अब करनी घात समान होने पर दोनों करनी राशियों की गुणा हो जाएगी। कैसे? 6 घात की करनी, ये भी 6 घात की करनी, इसका मान 4 है, इसका मान 125 है। दोनों एक ही घात के नीचे आ जाएंगे, करनी घात 6 के नीचे आ जाएंगे क्योंकि करनी घात दोनों समान है। 4 गुणा 125, जब हम 4 गुणा 125 करेंगे तो हमारा 500 प्राप्त होता है। इस प्रकार 2 करणियों की गुणा करना हम सीख गए हैं। किस प्रकार हमें 2 घात की करणियों की गुणा करनी है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? करणियों की घात समान करते हैं। इसी प्रकार करने की भाजन क्रिया भी देख लेते हैं किस प्रकार है। ये 4 घात की करनी है, अंदर हमारा करणीगत राशि 28 है, को 6 घात की करनी से और करणीगत राशि 8 से भाग दीजिए। किस प्रकार भाग देना है? 4 घात की करनी को हम क्या करेंगे? 6 घात की करनी से भाग दे दिया हमने, भाग का चिन्ह है। अब दोनों करनी राशियों की करनी घात 4 और 6 है। दोनों राशियों की, एक की करनी घात 4 है, दूसरे की 6 है। अब 4 और 6 का लैस है, हमें 12 प्राप्त होता है। देख लेते हैं 4 और 6 का करनी घात कैसे ज्ञात करेंगे। 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 दूनी 4। ये प्रक्रिया मैं पहले कितनी बार बता चुका हूँ, तो ये हमारा लैस आ जाएगा 12। तो लैस है जब 12 प्राप्त होता है तो दोनों करनियों की हमें जो करनी घात करनी है वो 12 करनी है। दोनों करनियों की करनी घात समान अर्थात 12 करने पर 4 घात की करनी को हम क्या करेंगे? 28 की घात 1/4 लिख लेते हैं। 28 की घात 1/4 को, जो 4 है हमारा, 4 को 12 करना है तो 12 करने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 3/3 से इसमें गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब 28 की घात 3/12 आता है। अब इस घात को हम तोड़ लेते हैं, 28 की घात 3 और 1/12। अब क्या करेंगे? 1/12 हमारा करने घात के रूप में आ जाएगा और 28 की गुणा 3 बार कर लेंगे, 28 गुणा 28 गुणा 28। इस प्रकार पुनः दोबारा क्या करते हैं? जो 6 घात की करनी है, करणीगत राशि 8, अब 8 की घात 1/6 हो जाएगी। जो करणीगत राशि है हमारी 6, ये 1/6 के रूप में आ जाएगी।
अब इसे करते हैं 8 की घात 1/6 गुणा 6 को 12 करने के लिए 6 दूनी 12 अर्थात 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छकी 12। इस प्रकार हमें 12 प्राप्त होता है और 12 प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, 2 से गुणा किया। अब इस करनी इसकी घात को दो भागों में तोड़ लेते हैं, 8 की घात 2 और 1/12। 8 की घात 2 1/12। 1/12 को हम उसी प्रकार करनी घात के रूप में लिख लेते हैं, करनी के रूप में, और इधर 8 की घात 2 को 8 गुणा 8 लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, पहली करनी को दूसरी करनी से भाग देते हैं। इस करनी का मान हमें क्या प्राप्त, इसी प्रकार जब हम एक करनी के नीचे इनको लिख लेते हैं, करनी घात 12 और एक ही करनी के नीचे दोनों आ जाएंगे, 28 गुणा 28 गुणा 28, 8 गुणा 8। अब हम क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से तो 28 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार इस 8 को भी करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सते 28। अब ये 28 बचता है हमारा, 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 सते 14। अब हमारा इस 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, तो 3 7 प्राप्त हो जाते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7। इस प्रकार करनी घात 12 के नीचे आ जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7 अर्थात 7 की घात 3 लिख लेते हैं, 7 की घात 3। और कर्णिघात 12 को हम क्या लिखते हैं, 1/12। अब इस प्रकार इधर आ जाएगा हमारा 7 की घात 3/12 अर्थात 3 एकम 3 और 3 चौक 12 अर्थात 7 की घात 1/4। और 1/4 को हम क्या करेंगे, करनी घात के रूप में लिख लेते हैं और 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार करनी घात 4 और करनी राशि 7 हमें भाजन की क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। ये होती है हमारी भाजन की क्रिया। किस प्रकार हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब आता है हमारा करनी का परिमेयकरण। हम किस प्रकार की करनी को उसकी परिमेयकरण किस प्रकार करते हैं। यदि दो करनियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। जब दो करनियों की हम गुणनफल ज्ञात करते हैं तो जब हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है तो उनमें से प्रत्येक को एक दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। उदाहरण के द्वारा वर्गमूल 98 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। वर्गमूल 98 को हम किसके रूप में लिखते हैं, यहाँ करनी घात राशि है हमारी 2, क्योंकि वर्गमूल को हम 2 से डिनोट करते हैं। अब 98 के हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। फैक्टर विधि मैंने बताई है, तो 98 के फैक्टर हमारे आ जाएंगे 2 गुणा 7 गुणा 7। जब करनी घात हमारी 2 है तो 2 का पेयर 7 बनकर बाहर आ जाएगा, तो 7 गुणा वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। इस प्रकार 7 गुणा वर्गमूल 2 गुणा कितनी करेंगे, इसे 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हमें ये वर्गमूल हटाना है, करनी हटानी है। इस करनी को हटाने के लिए हमने वर्गमूल 2 से इसको गुणा कर दी। अब गुणा कितने से की, वर्गमूल 2 से। वर्गमूल 2 की गुणा क्या हो जाएगी, 2, तो 7 दूनी 14। जो 14 है वो हमारी परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो हमारी परिभाषा में दिया गया था कि दो करनियों का गुणनफल एक परिमेय संख्या हो तो उनमें से प्रत्येक को दूसरे का परिमेयकारी गुणक कहते हैं। इस प्रकार हमने जिससे गुणा किया था इसमें वर्गमूल 2 से गुणा करके हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में बदला है, इसलिए वर्गमूल 98 का परिमेयकारी गुणक वर्गमूल 2 है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। 4 घात की जो करनी है 729 का परिमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। 4 घात की करनी 729 के हम फैक्टर ज्ञात कर लेते हैं फैक्टर विधि से। जैसे हमने पहले भाग विधि से लसाअ ज्ञात करना बताया था, इसी प्रकार फैक्टर विधि से 729 के हमने फैक्टर कर लिए। 729 को हमने 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। इस प्रकार 3 से ही पूरा 729 कितनी बार, 6 बार डिवाइड हो जाता है, अर्थात 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस करनी राशि की घात 4 है। अब करनी के अंदर जो कर्णिगत राशि है उसके 4 अंकों के पेयर बनकर एक संख्या बाहर आ जाएगी, अर्थात 3 के 4 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 3 के हमने एक पेयर बनाया, वो पेयर बनकर एक यानी कि 1 3 संख्या इससे बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसकी घात कितनी है 4, और अंदर बच जाता है हमारा 3 गुणा 3 3 गुणा 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 बाहर आ गया और ये कितना है 3 की घात 2, अंदर 3 गुणा 3 को लिखेंगे 3 की घात 2। इस प्रकार 3 गुणा 3 की घात 2 और इस जो 4 घात की करनी है इसको हम 1/4 के रूप में लिख लेते हैं, तो ये करनी कट जाएगी हमारे 2 दूनी 4। अब 3 गुणा 3 की घात 1/2 हमें प्राप्त होता है, और इस 3 गुणा वर्गमूल 3 जो हमें प्राप्त हुआ
ये इसका हमें परिमीकरण करना है। अब वर्गमूल 3 से गुणा करने पर, इसमें हम वर्गमूल 3 से गुणा कर देते हैं, इस वर्गमूल 3 से हमने एक्स्ट्रा गुणा कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्गमूल 3 का मान 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार 3 तिया 9, 3 तिया 9 जो आई है हमारी, वो परिमेय संख्या प्राप्त। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। 3 बटे वर्गमूल 8 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अर्थात जो हर में हमारा करने दिए और अंश में करने नहीं है, तो इसलिए हमें इस करने का जो अपोन में है का इसका परिमेयकरण करना है। कैसे? 3 बटे वर्गमूल 8। अब वर्गमूल 8 को हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार इस करने की घात है 2, तो 3 बटे 2 अर्थात 2 का पेयर बनकर हमारा बाहर आ जाएगा। 2 का पेयर, 1 2 हमारा अंदर बच जाएगा। तो इस प्रकार 3 बटे 2 गुणा वर्गमूल 2 प्राप्त होता है। तो अब अंश और हर में वर्गमूल 2 से गुणा करने पर, क्योंकि नीचे हर में हमारा कितना बचता है? वर्गमूल 2। जब वर्गमूल 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो वर्गमूल 2 क्या हो जाएगा? 2। देख लेते हैं। 3 बटे 2 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 बटे 2 से गुणा कर ली। अब हमने क्या किया? ऊपर तो आ जाएगा हमारा 3 वर्गमूल 2, 3 गुणा वर्गमूल 2, और नीचे आ जाएगा 2, और वर्गमूल 2 की जब गुणा होगी तो ये भी 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार 3 गुणा वर्गमूल 2 बटे 2 दूनी 4, अर्थात 3 बटे 4 वर्गमूल 2। इस प्रकार हमारा हर का परिमीकरण हो जाता है। इनके हर में कोई संख्या इनके करनी के रूप में नहीं रहती है। ये हमारा जो टॉपिक था करनी का, आज हमारा टॉपिक का अंत हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, और सभी छात्र मेहनत से ध्यान से पढ़ेंगे।